So what is nature of language? So structural perspective, structurally relative elements for ट्रांसमिशन ऑफ मीनिंग, स्ट्रक्चरल रिलेटेड एलिमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर परस्पेक्टिव, फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रक्चर होता है लैंग्वेज का. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहले आप अब क्या लिखोगे, नाउन लिखोगे, आप लिखोगे सब्जेक्ट क्या है प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इस तरीके से क्या है, एक स्ट्रक्चर है. तो ये स्ट्रक्चर परस्पेक्टिव है लैंग्वेज का. पूरा उसमें स्ट्रक्चर करना पड़ता है सेंटेंस के हिसाब से, टेंस के हिसाब से. तो स्ट्रक्चरल परस्पेक्टिव, स्ट्रक्चरली रिलेटेड एलिमेंट्स फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ एलिमेंट्स. कम्युनिकेशन है फंक्शनल परस्पेक्टिव. लैंग्वेज व्हीकल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ फुल मीनिंग. फुल मीनिंग के लिए आपको लैंग्वेज चाहिए, आपको कुछ चीज़ एक्सप्लेन करनी है तो आप लैंग्वेज से ही कर सकते हो. तो इट इज़ अ कम्युनिकेटिव फंक्शनल परस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज. देन इंटरेक्शनल व्यू, मेंटेनिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. अगर आपको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनानी है, सपोज आपके पड़ोसी से किसी से भी, तो आपको लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपके विचार क्या है. तो इंटरेक्शनल व्यू मीनिंग मेंटेनिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. तो नेचर ऑफ लैंग्वेज हम देखते हैं स्ट्रक्चरल परस्पेक्टिव, स्ट्रक्चर है, कम्युनिकेशन फंक्शनल परस्पेक्टिव, कम्युनिकेटिव फंक्शनल परस्पेक्टिव, एंड हमारा है इंटरेक्शनल व्यू. लैंग्वेज इज स्पेसिफिक टू मैन. तो एनिमल कम्युनिकेशन रेस्ट्रिक्टेड, तो वो सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकते, उन्हीं के बारे में बात कर सकते जो उनके आसपास है, उनके स्पेशल टेम्पोरल कंक्रूटी में है, उनके आसपास है. लेकिन ह्यूमन उन सब किसी के बारे में बात करते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबके बारे में. तो लैंग्वेज इज स्पेसिफिक ह्यूमन बीइंग. एनिमल कम्युनिकेशन रेस्ट्रिक्टेड, बट ह्यूमन कैन कम्युनिकेट अपार्ट इन दोज थिंग विच आर आउटसाइड दैट स्पेशल एंड टेम्पोरल कंक्रूटी. फॉर एग्जाम्पल ओनली बीज, जो हनी डांस है, बस रेस्ट्रिक्टेड जस्ट टू दैट. बीज कर सकते हैं जैसे हनी डांस करते हैं, लेकिन उनका जो कम्युनिकेशन है सिर्फ उतने ही तक ही रेस्ट्रिक्टेड है, सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकती हैं बीज. इवन अवर क्लोजेस्ट रिलेटिव हैव नॉट डेवलप द एबिलिटी ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज. जो हमारे क्लोजेस्ट रिलेटिव हैं, जैसे एप्स हो गए, मंकी हो गए, दे हैव नॉट डेवलप द एबिलिटी ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज. तो लैंग्वेज इज यूनिक टू ह्यूमन बीइंग एंड लैंग्वेज इज यूनिवर्सल. कोई भी सोसाइटी हो, कैसी भी सोसाइटी हो, कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रकार की लैंग्वेज होती है. तो लैंग्वेज इज स्पेसिफिक टू ह्यूमन बीइंग एंड लैंग्वेज इज यूनिवर्सल. ऑल ह्यूमन सोसाइटी, जितनी भी ह्यूमन सोसाइटी है वहाँ पे लैंग्वेज होगी ही होगी. इट इज स्पेसिफिक एंड यूनिवर्सल टू ऑल ह्यूमन सोसाइटी. सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज? कम्युनिकेटिंग थॉट, आप अपने थॉट बता सकते हो. फोर्ज रिलेशनशिप, आप प्यार की भरी बातें कर सकते हो, रिलेशनशिप बना सकते हो. कल्चर टाइज मेंटेन कर सकते हो. प्री रिक्विजिट फॉर कल्चर, अगर कल्चर को ट्रांसमिट करना है लैंग्वेज के थ्रू करो. कैसे करोगे, कैसे बताओगे कि हमारे कल्चर क्या है, हम क्या सोचते हैं, हम क्या बिलीव करते हैं. तो इट इज़ प्री रिक्विजिट फॉर कल्चर. लैंग्वेज नहीं होगा तो कल्चर भी नहीं एग्जिस्ट कर पाएगा. तो इट इज़ प्री रिक्विजिट फॉर कल्चर. तो लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेटिव पर्पस के लिए नहीं है, इंटरेक्शन के भी है. फॉर एग्जाम्पल आपको किसी का कम्युनिकेट नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, रिलेशनशिप बिल्ड करना है. तो आप फालतू में बातें कर रहे हो, कोई काम की बातें नहीं है. तो इंटरेक्शन के लिए भी होता है, नॉट ओनली फॉर कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मतलब आप कोई चीज़ समझा रहे हो, कोई बता रहे हो. इंटरेक्शन मतलब सिर्फ आप फालतू की बातें कर रहे हो, सिर्फ रिलेशनशिप बनाने के लिए. तो उसे बोलते हैं इंटरेक्शनल व्यू. So nature and characteristic of language. The language is species specific, though it is unique to human being, and it is unique and universal to human being. And language change leads to change in culture, as a culture must be taught and learned by the language. तो जैसे language change होता है वैसे culture change होता है, as culture must be taught and learned by language. For example, American versus British English. American society अलग है, British English अलग है. बिकॉज जैसे ही लैंग्वेज चेंज होती है, फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज अलग अलग है, थोड़ी बहुत इंग्लिश अलग है वहाँ पे, तो वहाँ पे सोसाइटी भी अलग अलग है. इवन अ चेंज इन डायलेक्ट ऑल्सो लीड टू चेंज इन कल्चर. डायलेक्ट भी चेंज हो जाता है तो कल्चर चेंज हो जाता है. लैंग्वेज हैज़ स्ट्रक्चरल परस्पेक्टिव, मीन्स इट कंटेन्स फोन्स, फोनीम्स, मॉर्फीन, लेक्सेस, सेमेंटिक्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स, ग्रामेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिंग, शिफ्टिंग. फिर कम्युनिकेटिव परस्पेक्टिव होता है, किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हो, कुछ बातें बताना चाहते हो. इंटरेक्शन परस्पेक्टिव, कम्युनिकेट नहीं, सिर्फ आप इंटरेक्ट करना चाहते हो, किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो, तो इंटरेक्शनल परस्पेक्टिव. डायनेमिक, इट्स कीप्स ऑन चेंजिंग, जैसे जैसे नई चीज़ें आती हैं, चीज़ें ऐड होती आती है और पुरानी चीज़ें हटाती आती है. तो इट इज़ अ डायनेमिक एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग. कंटेन्स डायलेक्ट, सोशियोलेक्स एंड आइडियोलेक्स. डायलेक्ट्स होते हैं मतलब डायलेक्ट आपका पर्टिकुलर रीजन का वेरिएशन, सोशल वेरिएशन, आइडियोलेक्ट इंडिविजुअल वेरिएशन, इसमें वेरिएशंस भी होते हैं. सो व्हाट इज स्पीसीज? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेट एंड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. तो मेट कर पाएँ, जैसे हॉर्स एंड डंकी म्यूल बनाते हैं तो ये इनफर्टाइल म्यूल प्रोड्यूस होता है. तो हॉर्स एंड डंकी अलग अलग स्पीसीज हैं. जैसे लायन एंड टाइगर, लाइजर बनता है लेकिन ये इनफर्टाइल होता है. तो दिस इज नॉट, ये अलग अलग स्पीसीज हैं. तो ग्रुप मेट भी कर पाए और जो बच्चा प्रोड्यूस हो वो भी फर्टाइल होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं स्पीसीज. ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेट टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, इसे बोलेंगे स्पीसीज. फिर एटिक और एमिक अप्रोच. तो एटिक मीन्स, एमिक मतलब क्या होता है, एमिक मीन्स इमोशन जुड़े आपके. तो इंडियंस ओपिनियन अबाउट इंडियन कल्चर, द वे वी सी आवर सेल्फ, ये हो गया एमिक अप्रोच, कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं. एटिक अप्रोच, ब्रिटिशर्स ओपिनियन अबाउट इंडियन कल्चर, द वे अदर सी अस, ये है एटिक अप्रोच. एमिक अप्रोच, उसी सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखो तो वो हो गया एमिक. और बाहर वाला बंदा उस सोसाइटी को देख रहा है तो ये हो गया एटिक अप्रोच.
तो एमिक अप्रोच इंडियंस ओपिनियन ऑन द इंडियन कल्चर, द वे वी सी आर सेल्फ एमिक अप्रोच, एटिक ब्रिटिशर्स ओपिनियन ऑन इंडियन कल्चर, द वे अदर सी एस, ये हो गया एटिक अप्रोच.